हाँ, तो हम लोग देखने वाले हैं आज पाचन तंत्र के बारे में। आज का जो सेशन होगा ना बहुत ही गजब होगा। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पाचन तंत्र। मतलब ये आप लोग सोचते हैं पाचन कैसे होता होगा। कई लोग बोलते हैं 8 घंटा पाचन, कैसे हमारे शरीर में 8 घंटा पाचन होता है। पूरा हर तरीके से हमको बताने वाला हूँ। तो आप अपना आँख खोलो, स्क्रीन पर बहुत अच्छा से ध्यान देना और समझना कि ये पाचन होता तो होता कैसे है इसमें, इससे। अब इसको हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके चलेंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि जो पाचन होता है वो सरल पदार्थ को, मतलब जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदल देता है। मतलब जटिल पदार्थ मतलब हम लोग का जो खाना होता है, खाना मतलब रोटी हो गया, चावल हो गया, वो क्या भी जटिल है। मतलब हमारे शरीर के लिए वो बड़ा बड़ा है, बड़ा दाना है। क्योंकि जो हमारी कोशिकाएं है वो क्या है, छोटा है। अब उसमें ऊर्जा पहुंचाने के लिए हमारे खाना को बहुत छोटा करना पड़ेगा। तो वो अभी बहुत बड़ा है, तो छोटा करने के लिए बहुत सारे कार्य होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है कोई भी, जैसे हमारा शरीर एक सिस्टम है, बहुत सारे चीज़ों को मिला के एक सिस्टम बनाए कि नहीं बनाए। हाँ, जैसे कंप्यूटर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस या सीपीयू, सबको मिला के ही सिस्टम बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम, है ना। तो उसी प्रकार से हमारा भी शरीर भी सिस्टम होता है। तो इसमें सिस्टम में क्या है, सरल जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदल दे रहे हैं, ठीक है। यही है पाचन करने का कार्य। ओके, अब क्या हो रहा है, इसमें जो पाचन होता है उसमें जल का पाचन, खनिज का पाचन, प्रोटीन का पाचन, ये सब पाचन नहीं होता। उसमें सिर्फ खाने का पाचन होता है। वो जो प्रोटीन, जल और खनिज है उसका अवशोषण होता है। अब वो कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा, पहले आप देखते हैं आगे। तो आपने जान लिया कि पाचन खनिज, प्रोटीन ये सब का नहीं होता है ना। तो अब हम लोग जानते हैं पाचन तंत्र के कुछ फिजिकली और केमिकली। मतलब फिजिकली बोले तो दांत एक फिजिकली है, जीभ बस स्वाद बताने का काम करते हैं, लेकिन वो पाचन करने का काम नहीं करता। यहाँ का जो ग्लैंड है, मतलब ये नली है, ये सब पाचन के फिजिकली है। और जो मैं केमिकली बोलूँ तो जो ग्रंथि होता है, जो केमिकल के द्वारा हमारा खाना पचता है, वो कैसे पचता है हम लोग एकदम इजी तरीके से देखने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा होगा, ध्यान दे के सुनना, ध्यान दे के समझना, मज़ा आ जाएगा। वीडियो छोड़ना मत, बस इधर ध्यान देना। तो पहला है आधार एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब होता है ये जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो 32 फीट का होता है। 32 फीट बोले तो 9 मीटर के आसपास होता है। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है पूरा यहाँ से लेके जितना लास्ट है वहाँ तक होता है। अब ये क्या क्या होता है उसको देखते हैं, क्या क्या होता है देखना पड़ेगा। एलिमेंट्री कैनाल मतलब पहला जो एलिमेंट्री कैनाल में आता है मुख गुहा मतलब हम लोग का मुंह, ठीक है। हम लोग का मुंह पहला आएगा, तो मुख गुहा बोलते हैं। मुख गुहा के बाद ग्रास नली, जो पाइप यहाँ से यहाँ तक गया है उसको बोलते हैं ग्रास नली। पेड़ तक यहाँ से यहाँ तक गया है वो हो ग्रास नली, ठीक है। अब ग्रास नली के बाद आएगा अमाशय। अमाशय मतलब पेट। अमाशय में पेट है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद आते हैं छोटी आँख बोलने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा काम यही करती है छोटी आँख। उसके बाद है बड़ी आँख के बाद आता है नीचे गुदा, जिसको एनासेनिक बोलते हैं, ठीक है, एनासेनिक। तो आपने समझ लिया क्या, मुख गुहा, ग्रास नली जिसे इंग्लिश में फूड पाइप बोलते हैं, अमाशय के बाद छोटी आँख, बड़ी आँख और गुदा, ये है एलिमेंट्री कैनाल। अब इस एलिमेंट्री कैनाल्स में बहुत सारे ग्रंथि पाई जाती है। अब मैं ग्रंथि जब पढ़ाऊंगा तो ग्रंथि अलग समझना। अगर मैं एक साथ सबको पढ़ाऊंगा तो आपको सब मिक्स लगेगा। तो जैसे ग्रंथि का अलग हो गया, दांत का अलग वीडियो, तो वैसे ऐसे करके अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। आप बस इतना फोकस रखो पाचन पर, ठीक है। अब पाचन होता कैसे है पहले देखो, ये ग्रंथि क्या है, ये पाचन ग्रंथि होता क्या है। जो पाचन ग्रंथि होते हैं वो एंजाइम छोड़ते हैं, धीरे धीरे एंजाइम छोड़ते रहते हैं, जिससे खाना ना पचता रहता है। पुनः से एंजाइम छोड़ते रहते हैं, पुचुक करके, थोड़ा थोड़ा करके एंजाइम सब लोग छोड़ेंगे, जिससे खाना पचता है। अब ये लार ग्रंथि, सबसे पहले लार ग्रंथि पाया जाता है, फिर जठर ग्रंथि, फिर लीवर पित्ताशय, देखो लीवर पित्ताशय यहाँ पर, फिर अग्नाशय हो गया, फिर आंतरिक ग्रंथि। अब ये सब ग्रंथि कैसे काम करते हैं हम आप इसके आगे देखते हैं कैसे काम होता है। तो पहले हम लोग समझेंगे मुख गुहा में क्या कार्य होता है। मतलब मुंह में सबसे पहले हम लोग जब खाना को खाते हैं तो मुंह में पहला कार्य क्या होता है और उसमें खाना कैसे पहला चरण पे आगे बढ़ता है। तो इसको समझना बहुत मजा आएगा, देखते रहो।
तो हम लोग ना अब मुख्य गुहा को देखते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को बताऊंगा। पहले मुख्य गुहा, फिर ग्रास नदी। तो पहले भाइयों बहनों जो भी हो, भाइयों उनकी बहनों जो भी समझो कि मुख्य गुहा होता क्या है, मुख्य गुहा में क्या क्या कार्य होते हैं, पूरा समझना पड़ेगा ना, तो समझो। अब मुख्य गुहा को इंग्लिश में बोलते हैं माउथ कैविटी, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, ठीक है। अब जो मुख्य गुहा होता है उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं। मैंने अभी ग्रंथि बारे में बताया था, लार ग्रंथि, तो इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं। अब ये जो लार ग्रंथि होता है, ठीक है, लार ग्रंथि में पढ़ाऊंगा कि ग्रंथि या ग्लैंड होता क्या है। ग्रंथि को इंग्लिश में ग्लैंड बोलते हैं ना, तो ग्रंथि या ग्लैंड होता क्या है पहले ही समझो, बस आप पाचन पे ध्यान दो, ठीक है। आप सीरियस मत हो, आराम से रिलैक्स हो जाओ और देखते रहो। तो ये लार ग्रंथि होता क्या है, ये है लार ग्रंथि में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है। इसमें पर डे 1.5 लीटर से 1 लीटर तक लार बनता है मुंह में। तो देखो अगर आपको बोतल दे दूं तो उसमें लार को निकालते रहो पूरा पर डे, तो 1.5 लीटर या से 1 लीटर तक पूरा लार निकल जाएगा, है ना, ओके। तो अब इसमें लार ग्रंथि या लार ग्लैंड क्या होता है। तो ये जो लार ग्रंथि में सबसे पहला आता है पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे मुंह में, जो सांप में जहर का काम कर देती है। सांप में जहर का काम यही करती है। जो हमारे मुंह में पैरोटिड ग्रंथि है वो तो लार ग्रंथि है, लेकिन जो सांप में ना ये जहर का कार्य कर देती है, ठीक है। अब ये उसके बाद आती है सबलिंगुअल, अब फिर उसके बाद सबमेंडिबुलर। याद रखो अच्छा से, पेरिटिड, सबलिंगुअल, उस पर सबमेंडिबुलर, 3 ठो ग्रंथि होती है। अब इसमें ये जो एंजाइम छोड़ते हैं, ये 4 प्रकार के एंजाइम छोड़ते हैं। वो क्या क्या है, ये नीचे है देखो, जो 4 प्रकार के एंजाइम छोड़ते हैं। सबसे पहला जो एंजाइम है लाइसोजाइमन। लाइसोजाइमन क्या करता है, जब हम लोग खाना खाते हो, आप बाथरूम से आते हो, हाथ धोते नहीं हो, या फिर कुछ भी खेल खुली के आते हो, या गर्लफ्रेंड का हाथ छू के आते हो, कुछ भी करके आते हो, तो आप हाथ तो धोते नहीं हो, खाना खा लेते हो सीधा। तो भगवान ने एक दिमाग लगाया, ये तो खाना खा लेगा भाई गंदा हाथों से खाना खा लेगा तो इसके पेट में खराब हो जाएगा। इसीलिए लाइसोजाइमन जीवाणुनाशी का काम करता है। मतलब जितना भी वो खाने में जीवाणु हैं, मतलब उसमें बैक्टीरिया है, कुछ भी है जीवाणु में, उसको ये मार देता है, जीवाणुनाशी कर देता है। इसीलिए ना हम लोग का दिन भर हम लोग का जो दांत होता है ना वो साफ रहता है। क्यों? क्योंकि जीवाणु हमेशा लार बनता रहता है, मुंह में लार बनता रहता है, तो साफ रहता है हमेशा। जब मुंह साफ रहता है बदबू नहीं आता। अब आप लोग सोचते हैं, जब हम लोग सो जाते हैं तो कैसे लार, जैसे हम लोग का मुंह क्यों बसाता है, ऐसे सेंट बदबू क्यों मारता है? सोने के बाद लार बनना बंद हो जाता है, सो जाने से लार बनना बंद हो जाता है, जिसके कारण से दांत में पूरा जितना जीवाणु है यहाँ पर आप जमा हो जाते हैं, फिर आप लोग ब्रश करते हो। इसी कारण से लाइसोजाइमन क्या करता है, जीवाणुनाशी। आप लोग कुछ भी गलत चीज़ खा लेते हो या फिर हाथ धोने बिना या कुछ भी गंदा चीज़ खा लेते हो तो ये मार देता है। उसके बाद आता है टाइलिन और डाइस्टेज। ये टाइलिन और डाइस्टेज क्या करता है, दोनों का काम एक ही है। वो क्या करता है, चोकर को पचाना, मतलब मंड या चोकर का पाचन करता है। स्टार्च, इंग्लिश में बोलते हैं स्टार्च। अब मंड या चोकर क्या होता है सर, ये बोलूँगा। मंड या चोकर मतलब जो आप लोग आटा खाते हो उसको छानते होगे, तो छानने के बाद जो चोकर निकलता है वो होता है चोकर। अब वो चोकर अगर पूरा निकाल दोगे आटा से पूरा चोकर निकला नहीं रहता, उसको निकालते हो आप लोग, निकालोगे, निकालने के बाद पूरा तो निकला नहीं रहता, तब वो रोटी बनता है। अगर पूरा चोकर निकल जाएगा तो मैदा बन जाएगा। अब मैदा का रोटी खाने में, पचाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और थोड़ा मुश्किल भी होता है मैदा का रोटी खाने में। जो चोकर होता है इसीलिए आटा में उसको ये पाचन करता है, क्या, टाइलिन और डाइस्टेज, ठीक है। उसके बाद आगे आता है म्यूकस। अब म्यूकस ये क्या है सर, म्यूकस अजीब सा नाम है, लेकिन म्यूकस क्या करता है, भोजन को चिपचिपा करता है। अगर ये भोजन को चिपचिपा नहीं करेगा तो आप खाते जाओगे यहाँ पर अटक जाता है। देखना आप जल्दी खाओगे ना, एकदम स्पीड में खाना चालू कर देते हो बिना चाहे, तो क्या है, इतना जल्दी चिपचिपा भोजन को नहीं कर पाता और गैस यहाँ पर आकर अटक जाता है। फिर क्या करते हो, आप पानी पीते हो या ढकेलते हो ऐसे करके, तो पानी पीते हो आप लोग। तो ये म्यूकस होता है, वो भोजन को चिपचिपा करता है। खाने के बाद हम ऐसे खाते रहते हो, फिर उसको चिपचिपा कर देता है और ये ग्रास नली के द्वारा नीचे आमाशय में भेज देते हैं उसको। अब आगे देखते हैं हम लोग कि ये ग्रास नली होता क्या है, उसमें क्या होता है। अभी भोजन पूरा नहीं पचा, याद रखना, अभी भोजन में सिर्फ चिपचिपा हुआ है। अब यहाँ ग्रास नली के नीचे जाएगा। अब देखते हैं ग्रास नली में होता क्या है। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रास नली को देखते हैं।
अभी ग्रास नली से खाना नीचे जाता है, आप लोग सोचते होंगे ग्रास नली से नीचे खाना चले जाता होगा सीधा, हम लोग खाते हैं और सीधे जाके भड़ांग से पेट में जाके गिरता होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें ना क्या होता है, क्रमानुचन होता है। अभी क्रमानुचन क्या है सर? क्रमानुचन मतलब अब कभी ट्रैफिक जाम होता है, ट्रैफिक जाम होने के बाद जो ट्रैफिक पुलिस होता है वो एक एक करके गाड़ी भेजता है। पहले तुम जाओ, हाँ तू बड़ा गाड़ी रुक, पहले छोटा जाएगा, हाँ ऐसे करके। तो इसी तरह से इसमें भी ग्रास नली होता है। इसमें ग्रास नली पाचन होता ही नहीं, बस जाने का काम होता है। इसमें होता है क्रमानुसार। या फिर आप देखियो, जब आपका जो टूथपेस्ट रहता है, टूथपेस्ट या क्या बोलते हैं, हाँ टूथपेस्ट रहता है, उसको आप जब खत्म होने के पारी में आ जाता है, उसको आप धीरे 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 दबा के निकालते हैं। वैसे ही इसी में होता है, भोजन को ढकेलता है धीरे धीरे। इसमें क्रमानुचन या पेस्टिड्स होता है। अब जो ग्रास नली होता है इसको फूड पाइप बोलते हैं। फूड पाइप होता है ये, इसमें 25 सेंटीमीटर का रहता है। इसको आइसोफेगस बोलते हैं ना, आइसोफेगस बोलते हैं, या फूड पाइप या ग्रास नली, इसके 3 नाम हैं। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर का रहता है ना। ओके, 25 सेंटीमीटर का रहता है ये। अब जो इसमें खाना तो चबा के नीचे गया है, जो चिपचिपा खाना यहाँ आया है, अब ये ढकला के धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो जो जब चिपचिपा खाना नीचे जा रहा है उसको बोलते हैं बोलस। क्या? बोलस। ये बोलस, इसी को जब ये अभी खाना पूरा पचा नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं? बोलस। अब ये बोलस कहाँ जाएगा? आमाशय में। आपने देख लिया यहाँ क्या होता है, क्रमानुकुचन। अब ये बोलस ना पेट के अंदर जाएगा। अब ये पेट के अंदर बोलस करता क्या है ये देखते हैं, ये मेन चीज टॉपिक है। ये देख लिए तो मजा ही आ जाएगा, देखते रहो। बोलस जो आमाशय के अंदर जाएगा तो होता क्या है ये देखना है ना। ओके, यहाँ तक क्लियर है एकदम। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम लोगों ने देखा कि जो बोलस था वो ग्रास नली से नीचे आया। अब नीचे आया ना तो वो कहाँ गया? आमाशय में। तो मैं आमाशय का अलग से वो बना दी हूँ, फोटो देख सकते हो फोटो को, है ना ऐसा। तो जो आमाशय है इसमें क्या होता है, भोजन जो बोलस आया है आमाशय के अंदर, उसमें भोजन 4 घंटा में पचता है। ठीक है, क्या करता है? 4 घंटा में पचता है ना। अब इसमें 4 घंटा होता क्या है सर? आप लोग बोर नहीं हो रहे ना? बोर हो रहे तो कोई बात नहीं, आराम से मजे से पढ़ो। तो देखो, भोजन 4 घंटा पचता है तो उसमें इतना सारा होता क्या है कि 4 घंटा लगता है। तो क्या होता है मैं बता रहा हूँ। अब जो होता है ये जो 4 घंटा पचता है, बोलस यहाँ से आया। ठीक है, तो बोलस जब यहाँ से आया तो आमाशय में गया। तो आमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला क्या? कार्डियक, फंडिक और पाइलोरी। तो कार्डियक में होता क्या है ये देखते हैं। कार्डियक में होता क्या है ये समझो पहले। तो कार्डियक आमाशय के ऊपरी भाग को बोलते हैं। ये दिख रहे हैं ना, एससीएल लिखा हूँ, ये है ऊपरी भाग। तो एससीएल क्या करता है? एससीएल रहता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मतलब अगर किसी में H लिखा हो, H मतलब वो क्या है? एसिड हो, एसिड है। तो ये अब इसमें क्या होता है, भोजन टूटता है। भोजन तोड़ने का काम ये करता है ना। और एक काम और करता है भाई, ये एक काम और करता है। क्या सर? ये ना जीवाणु को ये भी मारता है। अब देखो भाई, हम लोग मुंह में खाना खाएं, खाना खाने के बाद हम लोग का जो मुंह है, जरूरी थोड़ी कि पूरा जीवाणु जो एकदम भद्दा टाइप के जीवाणु होंगे, एकदम जो जीवाणु बोलेंगे हम हटेंगे ही नहीं, हम तो छोड़ेंगे ही खाना को, हम जाएंगे नीचे। तो वो क्या एससीएल बोलता है, आओ बेटा आओ, हम यहाँ बैठे हैं, तुम तो अब यहाँ से खत्म हो करके। तो ये यहाँ पर बैठा रहता है, जीवाणु को भी मारता है। मतलब ये जीवाणु को भी तोड़ देता है, मतलब ये गंदगी को भी मार देता है, और भोजन को तोड़ने का भी काम क्या कर देता है? एससीएल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना, एसिड है। मतलब क्या कर रहा है ये? एससीएल है, ये भोजन को तोड़ता भी है और जीवाणु को नाश भी कर देता है। ठीक है। अब एक फंडिक, अब दूसरा आ जाए फंडिक। आमाशय का 3 भाग है ना, तो फंडिक देखेंगे। अब फंडिक में क्या होता है? कांटानुमा संरचना होता है। अभी आप लोग बोलोगे सर ये कांटा ये क्या बना है सर, क्या है ये? मतलब ये जो फंडिक है इसमें जो कांटा बना हुआ है, ये क्या करता है? भोजन को रोकने का काम करता है। इसको बोलते हैं रुचि, इसको बोलते हैं फंडिक या रुचि बोलते हैं। तो ये जो कांटा है ये भोजन को रोकने का काम करता है। अब आप ही बताओ, खाना खाओगे क्या? खाना एक ही बार में पूरा नीचे यहाँ से निकल जाएगा क्या पीछे से? तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये खाना को रोकेगा, इसी खाना नहीं रोका तो पूरा ये खाना नीचे चला जाएगा जल्दी। तो ये रोकने का काम करता है। ठीक है, अब ये खाना रोकने का काम करते हैं। अब जब खाना पूरा पच जाता है, ठीक है, तो आपका पेट खाली हो जाता है। अब जब आपका पेट जब खाली हो जाता है, खाली हो गया पेट,
अब जब खाली पेट रहता है तो ये रुचि होता है, ये खड़ा हो जाता है ऐसे। खड़ा होने के बाद क्या बोलते हैं, मम्मी पेट दर्द दे रहा है, पापा पेट दर्द दे रहे हैं। तो पेट दर्द किस कारण से, खाली पेट के कारण से पेट दर्द होना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये खड़ा हो जाता है ना, खड़ा होगा तो ये जो पेट में गड़ना चालू हो जाएगा, गड़ेगा तो सीधी सी बात है, खाना खाओगे तो भोजन को रोक के रखेगा, जिससे हमको गड़ेगा नहीं। तो क्या है, ये फंडिक होता है, ये कांटानुमा संरचना होता है और भोजन को रोकने का काम करता है। ठीक है, दूसरा चीज, अब तीसरा आ जाता है पाइलोरी। अब पाइलोरी क्या होता है सर? अब ये नया क्या नाम बता रहे हो सर, क्या नाम है, कार्डियक, फिर फंडिक, ये पाइलोरी, ऐसा सा नाम सुना, पहली बार सुने, लेकिन सुनना पड़ेगा, जरूरी है। तो पाइलोरी क्या करता है, गैस्ट्रिक पाइलोरी में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, अभी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है इसमें जठर रस बनता है, मैं आपको बताया था ग्रंथि में जठर रस, ये जठर रस बनाता है। अभी जठर रस में 2 ठो एंजाइम होते हैं। अभी एंजाइम क्या है, मैं बताया था एंजाइम छोड़ते करके। तो जो जठर रस में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, रेनिन और पेप्सिन। अब क्या करते हैं, जो खाना यहाँ से गया होता है, ठीक है, पहले समझो कि जठर रस करता क्या है। जठर रस के जो पहला एंजाइम है रेनिन दूध को दही बना देता है ना। इसीलिए ना जब आप लोग दूध खाते हो, जब बच्चा दूध पी लेता है, दूध पीने के जब उसको ना उल्टी होता है, तो उल्टी होने के बाद क्या होता है कि वो दही बन जाता है। ठीक है, दूध को दही बना देता है, तो यही करता है। इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग दही पियो, दूध आखिर वो पेट में जाके काम करेगा ही, पेट को फिर कार्य करना पड़ेगा दूध को दही बनाने में। इससे अच्छा आप दही ही पी लो। इसीलिए बुढ़ापा में बोलते हैं दूध मत पियो काका, दूध मत पियो, आप सीधे दही ही पी लो। अगर आप दूध पियोगे फिर पेट को कार्य करना पड़ेगा उसको दही बनाने में, इसलिए उसको दही पीने के लिए बोलते हैं। इसलिए दही फायदेमंद रहता है हमारे शरीर के लिए, है ना। अब एक और चीज़ बताता हूँ, जो एचसीएल होता है, आप उल्टी हो जाता है तो उल्टी होने के बाद हमारे मुंह कान पूरे जलन होना चालू हो जाता है, नाक में मुंह में जलन होता है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ खाना इसको फेंक देता है खाना को ना, तो एचसीएल भी बाहर आ जाता है। इस कारण से ना नाक और ना मुंह जलना चालू हो जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि रेनिन दूध को दही बना देता है। उसके बाद आता है पेप्सिन। अब जठर रस में पेप्सिन पाया जाता है, तो पेप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन होता है, जो यहाँ से खाना आ रहा है बोलस खाना, वो यहाँ से, अब यहाँ क्या हो गया, पेप्सिन को प्रोटीन को पेप्टोन में बदल रहा है। मतलब क्या कर रहे हैं, ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदल रहा है। कौन बदल रहा है? पेप्सिन बदल रहा है। याद रखना, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए आप लोग। अब आप लोग कभी कभी ना ज़्यादा खा लेते हो, शादी में गए, हदर खाना चालू कर देते, पेट के फूलते तक खा लेते हो। और खाने के बाद क्या है, खाना पचता नहीं, तो खाना पचने के बाद जो एचसीएल होता है वो पचाता नहीं उसको, तो आप लोग क्या खाते हो, MgOH2। डॉक्टर आपको क्या देता है, जब पेट में दर्द या खाना जब पच नहीं रहता है, पेट बहुत दर्द होता है, तो क्या देता है, MgO2, मतलब क्षार दे देता है। क्षार क्या करता है, पेट में खाना को क्षारीय कर देता है और ये पूरा अम्लीय बन के उसको खाना को पचाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो Mg ये एक किस्म होता है। आपको एसिडिटी होता है ना, एसिडिटी क्या खाते हैं जानते हैं, पी में ऐड आता है ना, इनो करके, इनो इसी में डाल रहते हैं, MgOH इनो में डाल दिया जाता है, जिससे क्या है, ये मैग्नीशियम का दूध होता है जो यहाँ आता है और खाना को पचाने में काम करता है। अब सर एक सवाल आपसे और है कि सर यहाँ पर जो एचसीएल रहता है, अब वो एसिड है, तो यहाँ का जो चमड़ी होगा वो जलता क्यों नहीं करके? तो ये जलेगा इसलिए नहीं क्योंकि ये मुकोसा का बना होता है। जो यहाँ का जो लेयर है, जो भी चमड़ी है, ये जो बना होता है, ये है मुकोसा का बना होता है, म्यूकोसा का। अब म्यूकोसा जो होता है क्षारीय होता है, क्या क्षारीय, ठीक है। जो अम्लीय होता है वो अम्लीय है, खट्टा है, मतलब अम्लीय एसिड है, तो उसका जो पीएच मान होता है वो 2 होता है। ठीक है, और जो ये मुकोसा होता है वो क्षारीय होता है। तो जब अम्लीय और क्षारीय एक साथ मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं, और न्यूट्रल हो गया तो जलेगा नहीं। इसी कारण से ये नहीं जलता। क्यों? क्योंकि ये मुकोसा का बना होता है। अब एक और सवाल सर, जब आप लोग हम लोग खाना खा लेते हैं सर, आप भी पढ़ने बैठते हैं तो हमको नींद क्यों आता है, हमको कुछ समझ क्यों नहीं आता? तो कभी भी खाना खा पढ़ने मत बैठना, कभी जिंदगी मत बैठना। मैं बता रहा हूँ ना, अब बैठते हो तो नहीं कुछ होगा, पढ़ोगे दूसरा दिन भूल जाओगे। तो खाना खा के अगर आप लोग पढ़ने बैठते हो तो नहीं पढ़ना,
क्यों? क्योंकि जब पूरा एनर्जी दिमाग से लेके पैर से लेके पूरा शरीर का एनर्जी पेट में लग जाता है, उस टाइम खाना खा ले रहते, अब पाचन क्रिया के लिए पावर चाहिए, मतलब ऊर्जा चाहिए, तो पूरा ऊर्जा पेट में जाके चला जाता है और आपके फिर बोलते हैं पूरा थक गया करके। अब ऐसा थोड़ी बोलोगे पेट थक गया, अरे कमर थक गया है अभी शरीर बाकी है करके। अब आप लोग जब दौड़ते हो तो दौड़ने के बाद पूरा शरीर थकता है, ऐसा तो नहीं बोलते पैर थक गया अभी शरीर थका नहीं है करके, ऐसा नहीं होता। क्योंकि पूरा शक्ति जितना ऊर्जा रहता है पूरा पैर को दे देता है वो, अब उसके बाद पूरा शरीर थक जाता है। इसी कारण से ना भोजन करते टाइम नींद आता है, क्योंकि पेट को ऊर्जा की जरूरत रहती है, ऊर्जा पेट को दे देता है, जिससे ना भोजन पचता है और आपका दिमाग का पूरा ऊर्जा यहाँ चला जाता है। इसी कारण से नींद आता है, हम लोग का पूरा शरीर थक जाता है ऐसे करके। तो भोजन कैसे पच रहा है हम लोग देख लिए। अब मैं जिसका आगे का जो पार्ट है, छोटी आंत, बड़ी आंत और एनासोनिक गुदा क्या है, कैसे काम करते हैं, उसको समझेंगे हम लोग। अगर बोर हो कोई बात नहीं, आराम से देखना, कोई जल्दी का काम नहीं है, मजा आ जाएगा इसको देखने में, ठीक है। तो इसको अब हम आधा जो भाग है उसको हम लोग अगले पार्ट में देखने वाले हैं। अगले पार्ट के लिए तैयार रहना। तो जय हिंद, और अब अच्छे से पढ़ाई करो, मजे करो। मैं अब वीडियो से चलता हूँ, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, अब मैं ले चलता हूँ।